हमारे झुंझुनू की इस वीर भूमि पे हमारे इस पंचायत राज के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष पधारे हैं सीबी यादव जी, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चाहूँगा सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हम स्वागत करें। बड़े भाई आदरणीय श्याम जी भी पधारे, एक बार इनका भी जोरदार हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। विकास पुरानिया जी का भी हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और यहाँ उपस्थित तमाम, क्योंकि सब एक दूसरे का नाम जानते हैं, नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊँगा, सभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस जन। सीबी यादव जी बहुत डिसिप्लिन है इस मामले में, और हम इस क्लास में नए नए विद्यार्थी हैं, तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले मीनाक्षी नटराजन जी आए थे, तो उस दिन पीसीसी में भी पूरे दिन कोई भी शिविर का मतलब तभी होता है, ये बात सही है कि हम सब चीज़ों से दूर हटके, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो रोज की जीवन की लपड़ान हो कि पीछे के चाले, उन सब चीज़ों को छोड़ के अगर हम अपना संपूर्ण एकदम खाली माइंड से और बीच में बैठेंगे, तो जो अपने अतिथि आए हैं हमारे खुद के अपने विचार शेयर करेंगे। ये चीज़ें देखने में सुनने में छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे शिविर, छोटी छोटी योजनाएं बनाते हुए आप देखो कि पुराने ज़माने में छापेमारी पद्धति से बड़े बड़े युद्ध जीत लिए जाते थे। तो ये चीज़ें छोटी नहीं है, क्योंकि आज यहाँ जो व्यक्ति बैठा है हमारे सामने, यादव साहब, वो एक एक व्यक्ति 1-1 हज़ार की संख्या के बराबर है, क्योंकि वो कम से कम रूटीन में फील्ड में रहने वाला व्यक्ति है। ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायत राज के क्षेत्र में प्रतिदिन वो हजारों लोगों से मिलता है, तो वो अपने विचार, क्रांति, वो सारी चीज़ उन लोगों के बीच में पहुंचा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम गहनता से एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जो हमारे अतिथि हैं उनको तो सुनेंगे ही सुनेंगे। हमारे बीच में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि आज बुहाना बैंड की अलग सिचुएशन है, वहाँ की अलग समस्याएं हैं, सूरजगढ़ की अलग है, खेतड़ी की अलग है, पिलानी की अलग है, मटावा की अलग है, झुंझुनू की अलग है, नवलगढ़ की अलग है, उदयपुरवाटी की अलग है। तो ये विषम परिस्थितियों से आए हुए लोग अपनी अपनी बात बताएंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो हमें सीखने को, समझने का मौका मिलेगा। तो मेरा तो यही निवेदन है। अब बीच में कई बार मैं खुद अभी फोन आ गया था, शर्मिंदा हूँ, लेकिन कई व्यवस्थाएं, क्योंकि 24 तारीख का एक प्रोग्राम और हमने रख रखा है पंचायत राज के लिए, जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए। यादव साहब, हम दोनों ने मिलकर पूरे राजस्थान के प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, अपने जिला परिषद सदस्य, इन सबको वहाँ बुलाया गया है। तो बीच बीच में वो व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी हो गई, हमारे लीडर्स काफ़ी बड़े हो गए, और बीच में कोई दौर ऐसा आया कि लीडर्स और कार्यकर्ता के बीच जो गैप है वो बढ़ गया। उस गैप को पाटने के लिए ये मान लो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ताकि कार्यकर्ता का भी सम्मान उतना ही हो जितना एक बड़ा लीडर बन चुके व्यक्ति का हो, क्योंकि वो सभी भी कांग्रेस कार्यकर्ता जन है, और कांग्रेस के निशान पे, कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस की विचारधारा से वो लोग भी आगे बढ़े हैं, इसलिए सब समान है। तो इसलिए यही निवेदन है कि हम सब मिलजुल के एक साथ इस सत्र का आनंद लें। धन्यवाद। थोड़ा और सभी से लेते हैं, क्या भारत एक देश है, या भारत वास्तव में एक राष्ट्र है, या बढ़ गया, या राष्ट्र बढ़ने के लिए कुछ चीज बाधा आ रही है? और आपको भारत को एक देश के रूप में खूबसूरत लगेगा, या भारत एक राष्ट्र के रूप में खूबसूरत लगेगा? आप इस प्रक्रिया के सब पूरा बोले। मैं हमारे बहुत वरिष्ठ से बहुत अनुभवी आपने जो बातें बताई हैं उसमें मकान और घर में फर्क है। जैसे अपन सब छोटी मोटी राजनीति करते हैं, किसी कार्यकर्ता तो अपन कहते हैं तू तो यार घर का आदमी, और अपन तो सब एक करते हैं, तो उससे अपनापन बढ़ता है। इसी हरि किशन जी की है या सुंदर जी की है, या मतलब किसकी जिम्मेदारी है कि भारत को एक राष्ट्र बने? मतलब कैसे बने, ये सवाल यही था बड़ा। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक देशवासी की है, तो राष्ट्र की भावना से पूर्ण व्यक्ति ही राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी होती है। और राष्ट्र राजनीतिक रूप से हर तरह से स्वतंत्र हो उसको राष्ट्र कहते हैं। और देश
परिवार साहब ने बताया मानसिकता के हिसाब से, वो एक मानसिकता के हिसाब से सीमाओं में पिता उसको देश बोलते हैं और अपने लिए जो भावना जो जरूरी है राष्ट्र के अंदर, उससे राष्ट्र का निर्माण होता है, उसको भाईचारा से ये पहले शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सी बी यादव जी के नेतृत्व में ये शुरुआत की गई है और वो झुंझुनू जिले से शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का एक ही उद्देश्य है कि आप सबको पता है कि आज भी हिंदुस्तान की 70 से 80% जनता गाँव में निवास करती है और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे मजबूत कड़ी हमारा ये मानना है कि पंच से लेके चाहे प्रधान हो चाहे जिला प्रमुख हो, ये सारे के सारे ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए हुए लोग रहते हैं। तो एक तो समस्याएं ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और जनता ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहती है और जनप्रतिनिधि भी। आज राजस्थान अकेले की बात करूँ तो लगभग 1.5 लाख जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, जिसमें अकेले 1.25 लाख तो पंच ही हैं, 11,500 सरपंच है, 7 से 8 हज़ार हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, 352 प्रधान। तो इन सबको और जो आज लगभग 70 से 80% लोग कांग्रेस माइंडेड लोग हैं, लेकिन क्योंकि नई जनरेशन आई, नया सिस्टम आया, बड़ी लीडरशिप में और कई चीज़ें जो अभी सी बी यादव साहब ने बताया कि जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस जिन्होंने उसमें काफ़ी बलिदान दिए थे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब अहम भूमिका निभाई थी। तो पुराने हथियारों के साथ वो नई टीम, क्योंकि वर्तमान जो समय है देश के हालात आप सबको पता है सभी क्षेत्रों में अच्छे नहीं है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझ रहे हो। तो इसके लिए एक नव चेतना, एक नव जागृति लाने के लिए ग्रामीण अंचल में और इन जनप्रतिनिधियों को और इससे जुड़े लोगों को जागरूक करके ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। जैसे बात कर रहे थे अभी यादव साहब कि देश और राष्ट्र निर्माण में क्या फर्क है, तो देश तो बना लिया गया था आज़ादी के समय ही, कांग्रेस जिन्होंने आज़ाद करके, लेकिन उसको एक राष्ट्र बनाने की जो सतत प्रक्रिया चलती है, क्योंकि जैसे घर से मकान से घर बनाने में एक प्रक्रिया सदियों पीढ़ियाँ बीत जाती हैं एक अच्छा परिवार डेवलप करने के लिए, वही प्रक्रिया ये है कि देश से राष्ट्र बनाने की एक प्रक्रिया है जो लंबी चलती है और उस राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपनी अहम भूमिका है और आने वाली जनरेशन को वही विचार और वो संस्कृति और वही विरासत में दें और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। उस कड़ी में इस 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, चाहे श्रमदान का काम हो, चाहे चरखा चलाने का काम हो, चाहे रूबरू कार्यक्रम हो, चाहे आम लोगों से संवाद का कार्यक्रम हो, ये सब इस प्रशिक्षण में रखे गए। 70% जो माइंड पे दबाव है स्टेज से उसको छोड़ चुका। देखो समय लगता है, शिव यादव साहब एक दिन में कोई भी चीज़ शुरुआत अपना परंपरा, आपको लंबा एक्सपीरियंस हो गया इन चीज़ों का, लेकिन ये लोग पहली बार इस चीज़ों में है, लेकिन इनके चेहरों पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये भी 75% उन चीज़ों से इन 2-2.5 घंटों में दूर हो गए। हर व्यक्ति ने अपने अपने बारे में खूब बताया। अभी मंत्री महोदय ने जितने अच्छे तरीके से मोटिवेशन किया, मैं एक शब्द गौर से सुन रहा था, क्योंकि हमें भी जनता के बीच जाना है, क्षेत्र में जाना है, यहीं से सीख के जाते हैं वो चीज़ें हम जनता के बीच में बताते। आज उन्होंने जातिवाद पे दूध और पानी का कितना शानदार उदाहरण देके उन्होंने हमें समझाया कि दूध में पानी मिल के तो अपनी गुणवत्ता बढ़ा देता है और नींबू की 2 बूंद उस पूरे दूध को फाड़ देती है। यही चीज़ें इन शिविरों में सीखने को मिलती है और ये शिविर 2 दिन का है। 2 दिन से तात्पर्य कि आज शाम को लेट तक ये चलेगा, अपन लोग यहीं रुकेंगे, मैं भी यहीं रुकूंगा और सारे एक दूसरे चर्चाएँ करेंगे और सुबह 7 बजे से श्रमदान का काम है वो 6 बजे कर लेंगे। चंदेरिया जी जल्दी उठने का आदत थी, 6 बजे कर लेगा, क्या गर्मी लागे पास ठंड में, तो गर्मी लगाने थोड़ी गर्मी, तो 6 बजे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, देखो राजीव गांधी संगठन, हम लोग ये जो बार बार पुरानी संस्कृति से चीज़ें से कर रहे हैं, कोई कहते कि सरकार है संगठन अपने आप में मदद कर दे, सुविधाएं दे दे, नहीं। इस संगठन की एक खास बात है, मीनाक्षी नटराजन जी उस दिन आए थे, हमने सुना था उनको, धनपत जी भी वही थे। इसमें हर व्यक्ति को खुद को ही काम करना है, खुद को सीखना है, खुद को जाके जनता को समझाना है और खुद को सुविधाएं जुटानी है। कितनी बड़ी बात है। तो इसी कड़ी में आज ये कार्यकर्ता लेवल पे राजस्थान का पहला कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और इसमें अपने भाई अपने बीच से संगठन से जुटे हुए राजू राठी जी ने दिन रात मेहनत करके सभी के साथ मिलकर और एक ये अच्छी चीज़ सच्चाई है। और मैं कहता हूँ कि मेहनत करने वाला बड़ा होता है। एक बार आगे बढ़ के कोई काम करना शुरू करते तो धन की कहीं कोई कमी किसी भी फील्ड में नहीं रहती है। तो
तो मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपना सहयोग सब दें, मेहनत करें, शाम को रुके, सुबह जल्दी श्रम वाला काम करके फिर अपन लोगों की इस टीम को विदा करके अपने कामों में है एक पेड़ भी लगाएंगे, सफाई भी करेंगे, वो सारी चीजें हैं। भाई पर्यावरण बचाने के लिए अपन आपको पता है सामाजिक सरोकार के जो भी काम हो वो सारे करेंगे, करते रहेंगे। इस कड़ी में मैं मेरी तरफ से छोटी सी एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ हमें कहा गया था कि एक एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में जुड़े वो सब आर्थिक सहयोग अपनी क्षमतानुसार 100 रुपये से लेके जो भी हो इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए करें। मैं सभी व्यक्तियों को जो भी अपने स्वेच्छानुसार करेगा, मैं भाई राजकुमार राठी जी को, क्योंकि साथियों को शाम को बुलाने अपने बैठेंगे गपशप, गाँव में घर जाएंगे तो हमारा और शाम के बैठ की गपशप मारसा इन चीज़ों से सीख। अब कितनी अच्छी बातें मंत्री महोदय ने हमें बताई, सीपी यादव साहब ने बताई, और सीपी यादव साहब को देख के तो लगता है, मैं तो कई बार पंचायत समिति में हमारे सारे साथी बैठे हैं, कई बार हम अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है क्या? ये सब चीजें एक्सपीरियंस से और काम करने से आती है, क्योंकि राजनीति या काम करने वाले क्षेत्र में वाले चेहरे पे कायदे से भाव नहीं आने चाहिए। अपने जो भी भाव आते हैं गुस्से के और वो आ जाते हैं, तो ये सब इन संगठनों में सीखने को मिलता है। 5100 रुपये मोहसिन जी सोनाना ने भी, हाँ, तो ये अपने सभी साथियों की तरफ से ये